अस्सलाम वालेकुम। ज़हनी रुकावट हो या अमली बंदिश, दोनों सूरतों में इंसान की ज़िंदगी का पहिया जाम हो जाता है, तातुल का शिकार हो जाता है, उसमें ब्रेक लग जाता है और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। जो हमने प्लान्स बनाए होते हैं, जिस जगह हमने जाना होता है, जो अचीवमेंट्स हमने सोचा होता है कि ये अचीवमेंट्स हमने हासिल करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा प्लान है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, तो हम वो अचीव नहीं कर पाते। फिर बाज़ दफ़ा हम ये सोच रहे होते हैं कि हम एफ़र्ट्स तो लगा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तो उन तमाम सवालात का हल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अमरीकी तिजारती जरीदे जिसका नाम है फोर्ब्स, उसके मुताबिक 12 ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में रेज़िस्टेंस कम कर सकते हैं, मुश्किलात कम कर सकते हैं और हम ओहम्स लॉ का भी ज़िक्र करेंगे। ओहम्स लॉ बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इस चीज़ को समझने में कि हम अपनी ज़िंदगी से रेज़िस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंस एक्सपर्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं और कैसे अपने गोल्स तेज़ी के साथ अचीव कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहली जो चीज़ है वो है ओहम्स लॉ। अब घबराइए नहीं, मैं आपको कोई मुश्किल फ़िज़िक्स के या केमिस्ट्री के लॉज़ नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको एक सादे से अंदाज़ में समझाने वाला हूँ कि ओहम्स लॉ ये कहता है कि जब आपकी ज़िंदगी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आप चीज़ें अचीव नहीं कर पाते, उनमें रुकावट आ जाती है। जैसे करंट फ्लो कर रहा होता है और करंट के सर्किट में अगर हम कोई ब्रेक लगा दें, कोई नॉन कंडक्टर रख दें या कोई ऐसी चीज़ रख दें जिससे करंट पास नहीं होता, तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगी और वहाँ से करंट पास नहीं होगा और इस तरह आपका बल्ब नहीं जलेगा। इसी तरह दिमाग की बत्ती जलाने के लिए अगर आपने तेज़ी से कोई गोल्स अपने अचीव करने हैं और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो आपने अपनी ज़िंदगी से रेज़िस्टेंस कम करनी है। और रेज़िस्टेंस क्या है? रेज़िस्टेंस स्ट्रेस भी हो सकता है, रेज़िस्टेंस आपकी अपनी क्रिएट की हुई कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। रेज़िस्टेंस ये भी हो सकता है कि आप एक चीज़ के बारे में सिर्फ़ सोच ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, एक्शन नहीं कर रहे। तो इस रेज़िस्टेंस की मुख्तलिफ़ मिसालें हैं, मुख्तलिफ़ इसको समझने के तरीके हैं। तो आज हम बात करेंगे फोर्ब्स जो कि अमरीकी तिजारती जरीदा है, उसके मुताबिक उन्होंने 12 ऐसे तरीके बताए हैं जिसके ज़रिए आप रेज़िस्टेंस कम कर सकते हैं और वो हम उन पर बात करेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो चीज़ है, जो कि मुझे भी अच्छी लगी, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में कोई मेंटर या कोच ज़रूर तलाश करें, जो कि आपको हेल्प कर सके, आपकी रेज़िस्टेंस दूर करने में, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने में, आपके गोल्स को ज़्यादा तेज़ी से अचीव कराने में आपकी हेल्प करे। मैं खुद कोच हूँ, लेकिन मैं खुद भी मुख्तलिफ़ कोचेज़ को अपने लिए मुकर्रर करता हूँ। मेरे भी उस्ताद हैं, मेरे भी टीचर्स हैं, मेरे भी मेंटर्स हैं, जिनसे मैं कंसल्ट करता हूँ, जिनसे मैं हेल्प लेता रहता हूँ। तो ज़िंदगी में कोई भी इंसान परफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी फ़ील्ड के बहुत माहिर हैं, तो ये आपकी ख़ामख़याली है, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, लेकिन सब कुछ अभी तक अचीव नहीं किया। तो ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई कोच, ट्रेनर या कोई मेंटर की किसी न किसी टीचर की ज़रूरत होती है। तो आप उनसे कंसल्ट करें, अपने टीचर से रहनुमाई लें, अपने मेंटर से, अपने कोच से रहनुमाई लें, ताकि आप अपने गोल्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। इसकी ये वजह भी है क्योंकि कोचेज़ के पास, मेंटर्स के पास एक एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि क्या काम कब किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ में तालीम हासिल की होती है, उनकी अपनी फ़ील्ड होती है और वो ख़ुद भी काफ़ी चीज़ों से गुज़र के इस मुकाम तक पहुँचे होते हैं, इसलिए उनको काफ़ी चीज़ों का इल्म होता है। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं क्योंकि मैं एक कोच हूँ, माइंड साइंस कोच हूँ और मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर भी हूँ। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप 15 मिनट की फ्री
फ्री कॉल मुझसे कर सकते हैं, फ्री सेशन मेरे साथ बुक करा सकते हैं। वीडियो सेशन होगा जिसमें हम वन टू वन आकर बात करेंगे और आपका जो स्ट्रेस से रिलेटेड या गोल सेटिंग से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और आपके जवाबात को तलाश करेंगे। लर्न टू बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल। याद रखिए, उसी शाख पर फल लगता है जो कि झुकी होती है। यानी कि जब आप अपने गोल की तरफ जाते हैं, जब आपने कोई अचीव करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को, उन हर्डल्स को अचीव करने के लिए, उन हर्डल से गुज़रने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, आपको ओपन होना पड़ता है। मुख्तलिफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आपको मिल रही हैं, तो आपको देख-भाल कर उन्हें कबूल करना होता है। हर अपॉर्च्युनिटी को आप यस नहीं कह सकते, लेकिन आप ओपन ज़रूर रह सकते हैं कि हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ को वेलकम ज़रूर करें, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर गुंजाइश पैदा करें कि अगर आपको कोई रेज़िस्टेंस दे रहा है, कोई परेशानी दे रहा है, कोई हर्डल दे रहा है, तो उस हर्डल में, उस परेशानी में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश फाइंड द स्ट्रेंथ विदिन योर रेज़िस्टेंस। याद रखिए, जब भी आपको रेज़िस्टेंस का सामना हो, किसी परेशानी का, किसी मुश्किल का सामना हो, तो आप स्ट्रेंथ्स अपनी तलाश करें, अपनी वो चीज़ें तलाश करें जो कि आपने अचीव की हैं, वो प्लस पॉइंट्स, वो खूबियाँ जो आपको यहाँ तक ले आई हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है जब हमें रेज़िस्टेंस का सामना होता है, जब परेशानी का सामना होता है, तो हम समझते हैं सारे रास्ते बंद हो गए, सारे दरवाज़े बंद हो गए, अब कुछ नहीं है हमारे पास, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उस वक़्त आपकी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स होती हैं जो कि परवरदिगार ने, अल्लाह ने आपको अता की होती हैं, और आपको रियलाइज़ नहीं होता, आप उस चीज़ का इदराक नहीं कर रहे होते कि शायद ये चीज़ भी मेरे अंदर है। तो उन स्ट्रेंथ्स को जानिए जो कि मुश्किल वक़्त में भी आपके काम आ सकती हैं, चाहे वो मुश्किल किसी भी तरह की हो। तो उस स्ट्रेंथ को अगर आप लेके चलेंगे तो आप मुश्किलों से भी आसानी से गुज़र जाएँगे। अपने आप से सवाल करें कि रेज़िस्टेंस को आप रेज़िस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों आप रेज़िस्टेंस का सामना नहीं कर पा रहे, क्यों आप मुश्किलात से डर रहे हैं? जब आप इस सवाल का जवाब दे पाएँगे, जब इस सवाल के बारे में सोचेंगे, आप हो सकता है कि आपको लिख कर समझ में आ जाए। आप लिख सकते हैं और लिखिए अपने बारे में कि आप क्यों रेज़िस्ट कर रहे हैं, क्यों इस मुश्किल का सामना है आपको। तो आपको बहुत सारे जवाबात मिलेंगे और आप फिर हो सकता है कि आप इस मुश्किल से आसानी का रास्ता भी ढूँढ लें। याद रखिए, हम अपनी ज़िंदगी में नुकसान से डरते हैं, ना कि तब्दीली से। यानी कि अपनी आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ तब्दील हो रही है, कोई नई चीज़ें आ रही हैं, किसी जगह आपने शिफ्ट होना है, किसी नई जॉब का आपने सोचा है वहाँ जाना है आपने, या कोई नया बिज़नेस करना है, या कोई भी नया काम करना है, तो आप थोड़ा-सा डरते हैं। तो वो डर उस जॉब का, उस बिज़नेस का, उस जगह का नहीं होता। आपको वो जो डर होता है, वो होता है लॉस का, नुकसान का। आप डर रहे होते हैं कि ये ना हो कि मैं फिर ज़ीरो पे आ जाऊँ, फिर सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। जो मैंने एक रिलेशनशिप बनाया है, मेरा जो रिश्ता है कि कोई तो वो ख़राब ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपके ज़हन में चल रही होती हैं। तो वो जो चीज़ होती है जिससे आप डर रहे होते हैं, वो होता है खौफ़ लॉस का, ख़त्म हो जाने का, ज़ीरो पे आ जाने का। तो आप कोशिश करें कि उस लॉस को मिनिमाइज़ करें, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस ढूँढें, मुख्तलिफ़ तरीके ढूँढें, और या अपने रिस्क को डिवाइड कर दें। ये भी एक तरीका है। इसका ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो आप रिस्क को भी डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएँगे। अक्सर लोग जब मेरे पास आते हैं, या मैंने अक्सर देखा है असातिज़ा के पास जब स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो अपना दिमाग बंद करके जाते हैं। यानी कि वो लर्निंग माइंडसेट से नहीं जा रहे होते, वो जा रहे होते हैं कि हमें बस कोई एक छोटा-सा नुस्ख़ा मिल जाए, कोई टोटका मिल जाए, कोई छोटी-सी बूटी मिल जाए, तो हम आसानी से इम्तिहान से पास हो जाएँ, या जो हमारा सवाल है, जो हमारी मुश्किल है, वो आसानी से हल हो जाए। बिल्कुल एक एक छोटे से टोटके से, एक छोटे से पॉइंट से, और हमें कुछ करना भी ना पड़े। ज़हन में रखिए कि आपको लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। पहले आपको चीज़ें सीखनी होंगी, उन चीज़ों को सीखने के बाद आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ़ में, फिर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो हमेशा लर्निंग माइंडसेट्स के साथ जाइए, ओपन माइंडसेट के साथ जाइए। किसी के पास भी अगर आप जा रहे हैं, किसी उस्ताद के पास या कहीं भी जा रहे हैं, तो ताकि आप सीख सकें और उस
वो जो भी चीज़ आप सीखते हैं, फिर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना भी ज़रूरी है। जब कोविड आया था तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। लोगों ने अपने बिज़नेस शिफ्ट किए ऑनलाइन, और कुछ लोग, जो लोग ये चीज़ नहीं समझ सके, उनकी ज़िंदगी में बहुत तनाज़ुली आई, बहुत बर्बादी भी आई, बहुत परेशानी का सामना भी रहा। तो ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए आपको, तो आपके पास ऑप्शंस हों, और आप ये सोचें कि आप इस वक़्त क्या सीख सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो क्या आसान सी स्किल है, वो क्या आसान सी चीज़ है जो मैं आज सीख लूँ, ताकि वो मुस्तक़बिल में भी मेरे काम आए, ताकि मैं चेंज को रेज़िस्ट ना कर पाऊँ, ताकि मैं आसानी से आगे बढ़ जाऊँ। जब भी कोई रेज़िस्टेंस आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, मुश्किलात आती हैं, तो उसका एक दूसरा पहलू भी होता है। वो ये होता है कि आपको एक नई दुनिया के लिए, एक नई चीज़ के लिए, एक एक नए एक्सपीरियंस के लिए आपको तैयार किया जा रहा होता है। और ऐसा हमने देखा है, जब कि कोरोना आया, कोविड आया, तो बहुत सारे लोगों ने तरक्की भी की, नई मंज़िलें भी तय की। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने इस चीज़ को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लिया, और नई-नई चीज़ों को जल्दी-जल्दी अडॉप्ट किया, ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो हमेशा रेज़िस्टेंस को नेगेटिव वे से ना देखें, पॉज़िटिव वे से भी देखें। जो आपके एक्जिस्टिंग स्किल्स हैं, उन पर भी तवज्जो दें, उनको भी पॉलिश करें, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और सॉफ्ट स्किल्स भी सीखें। क्योंकि आजकल दौर है सॉफ्ट स्किल्स का, आजकल कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का दौर है, तो बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग या वीडियो प्रोडक्शन, तो वो भी आप मुझसे सीख सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, एक फॉर्म है जो आप फिल करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं वीडियो एडिटिंग और प्रोडक्शन। एक माइंडसेट तो ये है कि आप चेंज को, तब्दीली को, रेजिस्टेंस को नेगेटिव वे से देखें, और एक माइंडसेट ये है कि आप उसको एज अ एज अ अपॉर्चुनिटी लें, और उसको इस तरह समझें कि वो आपका सर्वेंट है, वो आपको आया है आपको सिखाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ जाएँगे कि एक सर्वेंट आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है मुख्तलिफ़ कामों में, तो जब आप रेज़िस्टेंस को, चेंज को, परेशानी को एज़ अ सर्वेंट लेंगे, एज़ अ नौकर लेंगे, यानी कि वो आपकी हेल्प कर रहा है आपकी इस लाइफ़ में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इस पर भी ध्यान दीजिए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई परेशानी, कोई मुश्किल दरपेश होती है, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एक्सेप्टेंस पहला रास्ता है, पहला तरीका है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि कोई परेशानी आए, का आप कहें ठीक है परेशानी आई है, ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व किस तरह करना है। तो ये भी एक तरीका है एक्सेप्टेंस का, कि आप परेशानी को, रेज़िस्टेंस को एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन की तरफ देखना शुरू करते हैं। अपने आप से सवाल करें कि अगर कोई रेज़िस्टेंस आ गई, कोई चेंज आ गया, कोई तब्दीली आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो उस वक़्त मैं क्या करूँगा? उस सिचुएशन में मेरा रिएक्शन क्या होगा, या मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उस वक़्त करूँ? ये सवालात जब अपने आप से करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को हल करना। थोड़ी-सी मुश्किल वीडियो थी आज की, और थोड़ा-सा मैंने इसको थोड़ा लंबा भी किया, क्योंकि 12 पॉइंट्स थे, और वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।